सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की हमारी जो प्रार्थना है वो है सुबह की बिस्तर से उठने। मतलब हमें सुबह सुबह खड़े होने से पहले परमेश्वर के किन वचनों के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो किन वचनों को सुबह हमें खड़ा होकर पढ़ना चाहिए, उन वचनों से हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में जो दुख है, संकट है, उनसे हमें कैसे आज़ादी मिले, कैसे हमारे दुष्ट लोग हमारे बारे में अच्छे सोचे। तो परमेश्वर के जो ये है, इन वचनों को पहले पढ़ने के बाद उसके बाद प्रार्थना करें और प्रार्थना में तब इन वचनों को अपनी प्रार्थना में इनको यूज करें कि परमेश्वर के ये वचन ऐसे है और इससे हमें ये काम करना है ताकि हमें हमारे जीवन में जो दुख दर्द है, तकलीफ है, दूर हो जाए। तो सुबह रोज उठकर जरूर इन 5 वचनों को बाइबल से जरूर पढ़ें और इन पढ़ने के बाद इनसे प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना करोगे परमेश्वर पर, और सबसे पहली बात है प्रार्थना से पहले परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपको इस काम को करेगा परमेश्वर। हमारा जो पहला वचन है वो है 1 पतरस अध्याय 5:7, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर हमारे जो कह रहे हैं कि और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उस पर मतलब हमारे परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता डाल दो ताकि हमारे जो परमेश्वर हैं वो हमें हमारी चिंताओं से आजाद कर दे। और सबसे पहला जो हमारा काम है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर हम पर ध्यान रखेंगे। अगर हमें परमेश्वर पर भरोसा है, विश्वास है, तो हमें परमेश्वर हमारी चिंताओं से जरूर आजाद करेंगे और जरूर हमें दुष्ट आत्माओं से दूर करेंगे। और हमारे जो बिगड़े हुए काम है, रुके हुए काम है, वो हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो सबसे जो पहला काम है हमारा वह है परमेश्वर पर विश्वास। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास जरूर करना चाहिए ताकि हमारे परमेश्वर है जो हमें इन वचनों से हमारे जीवन की सारी दिनचर्याओं को चलाए। हमें सांसारिक जीवन में नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचनों के साथ चलना है। परमेश्वर की बाइबल के वचनों को रोज पढ़ें। ये 5 वचन है जिनको हमें सुबह के टाइम पढ़ना है। तो इन वचनों को जरूर देखें रोज। और अगला वचन है हमारा यशायाह अध्याय 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो जो हमारे परमेश्वर है वो कह रहे हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हर डर में, हर डर से पहले मैं तेरे संग हूँ। और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने ही तुम्हारे लिए अपने आप की आहुति दी थी। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो जो परमेश्वर वो कह रहे हैं कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा हर काम में, हर चीज में, हर काम में, हर बिजनेस में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हर बीमारी में, हर सोच में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और मैं तुम अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुरी आत्मा, कोई व्यभिचार व्यक्ति, कोई व्यभिचार की आत्मा तुम्हें कोई कष्ट ना पहुंचाए। तो ये हमारे परमेश्वर ने कहा है कि तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर यानी कि मैंने तुम्हें बनाया है और मैंने ही तुम्हें नया जीवन दिया है अपने आप को सूली पर चढ़ाकर। तो परमेश्वर
ये कह रहे हैं कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो हमें डरना ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा डर से आज़ादी दिलाता है, डर को दूर भगाता है अपने वचनों के साथ। तो इन वचनों को सुबह हमें जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें अपने सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को चलाएं और अपने जीवन को बढ़ाएं आगे। तो हमें इन वचनों को रोज पढ़ना चाहिए, और परमेश्वर हमारी इन वचनों से सहायता करेंगे, हमें आशीष देंगे, हमें बरकत देंगे, हमारे घर में जो दुख है तकलीफ है उनमें आशीषें देंगे। तो हमें इन वचनों को रोज पढ़ना चाहिए सुबह के टाइम उठने से पहले। तो ये हमारा कौन सा वचन है, ये ही कहता है हमारा दूसरा। और मैंने परमेश्वर को सुबह के कितने वचन है, मात्र 5। तो परमेश्वर के इन 5 वचनों में मैंने आपको 2 वचनों के बारे में समझा दिया कि परमेश्वर 2 वचनों से क्या कहना चाहता है। तो हमें इन वचनों को सुबह रोज पढ़ना। अगला जो वचन है हमारा वह है भजन संहिता अध्याय 118। तो भजन संहिता अध्याय 118 में लिखा है 24 में, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया। परमेश्वर जो हमारे इस वचन से कह रहे हैं कि आज वह दिन है जो मैंने बनाया तुम्हारे लिए। तो आप मेरे दिन को, आज मेरे वचन के द्वारा इस दिन को पूरे को करो, मेरे वचन को पढ़ो और इस दिन पूरे दिन की दिनचर्या को करो। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। तो जो लोग परमेश्वर में रहते हैं उनको सबसे पहले तो अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में ये नहीं करना चाहिए कि मेरे काम ये नहीं हो रहा, मेरा काम ये नहीं हो रहा, हम परमेश्वर में हैं, हम यीशु मसीह से जुड़े हैं और तब भी हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। नहीं, हमें अपने जीवन में आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमेशा आनंदित रहने के लिए ही हमें छोड़ा है। हमारे जो दुख है तकलीफ है उनको तो उसने अपने ऊपर ले लिया, तो हमें क्यों दुख तकलीफ में रहना, हमें आनंदित रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को मग्न और अच्छी तरह जी सकें। कोई दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा उस जगह को न देख सके कि अपने उनमें ई कमी है, तो इस कमी के थ्रू हम इसमें दुष्ट आत्मा घुस जाए। तो हमें इस काम को नहीं करना है, हमेशा आनंदित और मग्न रहना चाहिए दूसरों को दिखाने से। अगला वचन है हमारा भजन संहिता अध्याय 143 और उसका कितना है 8। तो जो भजन संहिता हमारा 143 का 8 है, ये परमेश्वर के बारे में, मतलब परमेश्वर ने इसमें क्या लिखा है कि मनुष्य इसको रोज पढ़े सुबह। तो हम अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी जो करुणा है उसकी बात मुझे शीघ्र सुना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में कोई अच्छे कामों को करूं, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। तो हम परमेश्वर पर ही भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर ही भरोसा रखते हैं, तभी हम अपनी जो भी करुणा है उसको हम परमेश्वर को सुनाएं। जिस मार्ग से तुझे चलना है वह मुझको बता दे, कि जिस मार्ग को तुझे चलना है उसे मुझे बता। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसे पहले मुझे बता, पहले उस मार्ग को मैं चुनूंगा तेरे लिए। जैसे कोई बिजनेस है, जैसे कोई काम है, जैसे कोई अपन कोई साधन ले रहे हैं, मतलब कोई 4 व्हीलर ले रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कोई हम धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई किसान कोई फसल कर रहा है, और कोई किसान कोई फल सब्जी बो रहा है, कोई किसान खेतों में कोई काम कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे बता, उस मार्ग को मैं चुनूंगा तुम्हारे लिए, और उस मार्ग में हमेशा सत्य की जीत होगी, हमेशा तुम्हारी जीत होगी। अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा काम होगा, अच्छी फसल होगी, अच्छे दुकान है, जो भी अच्छे काम होंगे।
क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। तो जो हमारा परमेश्वर है वो अब हमारी ओर मन लगाएगा जब हम परमेश्वर की रोज प्रार्थना करेंगे, रोज उसके बारे में अच्छे अच्छे गुणगान करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है, क्योंकि उसने हमारी पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए अपने आप की आहुति दे दी, अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया हमारे गुनाहों के लिए, हमारी मृत्यु के लिए। उसने मृत्यु पर भी विजय पा ली। ऐसे हमारे परमेश्वर है जिंदा खुदा। हालेलुया के साथ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो। इन वचनों को रोज पढ़ें ताकि हमारे जीवन में अच्छे काम हो, अच्छा बिजनेस चले, अच्छी जॉब लगे, अच्छे जो भी काम करे वो अच्छा चले परमेश्वर के नाम से। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी मसीह भाई बहनों को सब्सक्राइब करें, और सभी मसीह भाई बहनें जो उनको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि सुबह उठते समय कौन से वचन है जिनको हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकते हैं, जिनसे परमेश्वर ने हमें किन किन वचनों के बारे में बताया। तो आपको लास्ट में आमीन टाइप करें और आमीन। जय मसीह की।